मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी आई है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके भाग को बदल देगा, क्योंकि हर एग्जाम में इसी टाइप का कई सवाल पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम कई ऐसे सवाल को हम ट्रिक के द्वारा बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को हम 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल इस टाइप का है। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है और इससे संबंधित संख्या को हमें चुनना है। तो यहाँ पर 9 है और 810 है, फिर 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 9 को 810 लिख दिया गया है और 6 को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 9 को आखिर क्या किया गया है, जो 810 हो गया। तो यदि हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 होता है, और 81 में यदि हम एक जीरो लगा देते हैं तो 810 हो जाएगा। ठीक, हम इसी प्रकार इसको करके देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है, और यहाँ पर जीरो हम लगा देंगे अपना मन से तो 360 हो जाता है। यदि आपके ऑप्शन में कहीं 360 होगा तो हमारा ये रूल सही होगा, यदि नहीं है तो हमारा रूल गलत है। तो देखिए कहीं भी 360 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रूल हमारा गलत हो जाएगा। हम दूसरे रूल को अपनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो सबसे पहले हम 360 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा आता है 36। 9 का स्क्वायर किए तो 81 आ गया, और 6 का स्क्वायर किए तो 36 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम इसी 9 का क्यू करके देखते हैं। तो 9 का क्यू करेंगे यदि हम, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? तो 9 का क्यू करेंगे तो 729 प्राप्त हो जाएगा। तो 729 इन्हें जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होता है? 9 1 10, 8 2 10, 1 11, यानी यहाँ पर आपका 810 प्राप्त हो जाता है। फिर हम देखेंगे जो यहाँ पर 6 का हम क्यू स्क्वायर किए, फिर हम 6 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 216। इसका यदि हम फिर से क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 को इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 1 4 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो 252 कहीं आपके ऑप्शन में है तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 252 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी क्या किया गया है? सबसे पहले इसका वर्ग कर दिया गया, तो 81 आ गया। उसके बाद इसी 9 को क्यू कर दिया गया तो 729 आ गया, और दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक इसी प्रकार इसमें किया गया है। तो सबसे पहले 6 का वर्ग किया तो 36 आ गया, फिर 6 का क्यू किया तो यहाँ पर 216 आ गया, फिर दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 252 हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाता। तो हम अगला सवाल देखेंगे। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा? तो यहाँ पर एक खाली स्थान हमारा दिया गया, यहाँ पर कौन सा संख्या हमारा आएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा क्या अंतराल है। यहाँ 3 गुना 5 है, 7 गुना 9 है, 11 गुना 13 है, और यहाँ पर 15 गुना 17 है। तो 19 गुना क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं जो यहाँ से 3 2 5, इन 2 का अंतर है, फिर 5 2 7, 2 का अंतर है, 7 2 9, 2 का अंतर है, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 21 यदि आपके ऑप्शन में कहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हर जगह 2 2 का अंतराल दिया गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी में 21। तो हम अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 3, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। कागज को खोलने पर वह या कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले एक आपका जो कागज है इस टाइप से मोड़ा गया है, पहले यहाँ से मोड़ा गया है,
पहले यानी इस टाइप का आपका कागज़ है, इस टाइप का आपका कागज़ है, और पहले यहाँ से मोड़ा गया है, फिर इस मोड़ को यहाँ से भी मोड़ा गया, यानी देखिए यहाँ से मोड़ के इस टाइप का कागज़ बनाया गया, 3 कोण का कागज़ बनाया गया। और 3 कोण के कागज़ को यहाँ से देखिए एक छेद यहाँ पर इस टाइप से किया गया है, और एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इस टाइप का कागज़ यहाँ पर बना के देखते हैं कैसा हमें दिखाई देना चाहिए। थोड़ा फिगर में गड़बड़ी होगा, तो सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना है, तो एक त्रिभुज हमारा ऊपर बन जाएगा, और ठीक यहाँ पर मोड़ा गया तो ये हमारा बन जाएगा इस टाइप से, ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कोना बनाया गया है, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, इस टाइप से हमारा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्योंकि एक 4 बार मोड़ा गया है तो 4 बन जाएगा। ठीक यहाँ पर जैसे बना है वैसे यहाँ पर भी बनेगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए एक काटा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर एक ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पर एक नीचे आएगा, और फिर यहाँ पर एक नीचे आएगा, और यहाँ पर भी एक ऊपर बनेगा, यहाँ पर जगह थोड़ा अभाव है, फिर यहाँ पर एक आपका जो है नीचे बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो जैसे हमारा चित्र यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी होगा। तो देखते हैं कहाँ एक जैसा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऊपर हमारा भागा हुआ, लेकिन एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। देखिए यहाँ पर तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये देखिए ये तो हमारा एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक ऊपर एक नीचे होगा। फिर यहाँ पर भी एक ऊपर और एक नीचे होगा, तो देखिए इसमें भी एक ऊपर और एक नीचे है। फिर यहाँ पर देखिए 2 ऊपर है त्रिभुज, तो 2 नीचे होना चाहिए, तो 2 नीचे भी है। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो रहा है, ये हमारा जो है सही हो रहा है। फिर हम दूसरे को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों ऊपर है, यहाँ पर त्रिभुज दोनों को दोनों ऊपर है। यहाँ पर देखिए ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर भी 2 ऊपर 2 नीचे ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे ठीक है, लेकिन यहाँ पर है दोनों का दोनों जो है ऊपर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें भी देखिए दोनों का दोनों यहाँ पर ऊपर कर दिया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा केवल भी। तो हम 4 नंबर के सवाल को देखें। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर एक हमारा जो यहाँ पर आरेख दिया गया है, देखिए A, B, C और D, इसमें से जो इस तीनों से एकदम सटीक मिलेगा उस आरेख को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, एक चीता है, एक भालू है और एक जानवर है। तो सबसे पहले हम जानवर का यहाँ पर आरेख बना लेंगे। जानवर ये आपका हो गया। और जानवर किसको बोला जाता है, हम सोचेंगे ये जानवर तो बना लिए, ये हमारा जानवर बन गया। और जानवर किसको बोला जाता है, तो जानवर किसको बोला जाता है, चीता को बोला जाता है जानवर। चीता को अंदर रख देंगे, चीता एक जानवर है, तो जानवर के अंदर आ गया चीता। और भालू को भी यहाँ पर क्या बोला जाता है, जानवर बोला जाता है, तो उसको भी हम इसमें रख देंगे। लेकिन दोनों जानवर अलग अलग है, दोनों जानवर में कोई समानता, दोनों जानवर हमारा अलग है। चीता अलग जानवर है और भालू अलग जानवर है, तो यहाँ पर दोनों को अलग रखेंगे, दोनों को अलग रखेंगे, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हम सटाएंगे नहीं, हम इसमें दोनों को इस टाइप से सटाएंगे नहीं, अंदर में इस टाइप से सटाएंगे नहीं। यदि हम सोचेंगे जो दोनों जानवर है, दोनों मांसाहारी है, दोनों जंगली है, और हम इस टाइप के आरेख बना लेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा। दोनों में दोनों तो जानवर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, तो हमारा इस टाइप का आरेख बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 5 कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GRAPES ग्रेप्स को TYXRVL कोड किया गया है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर एक किया गया है, और ऑरेंज का अर्थ यहाँ पर एक किया गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में GEARS को किस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, तो देखेंगे जो किसका अर्थ क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा G है, तो क्या है, G है, तो G को लिख देंगे। उसके बाद E है, E को लिख देंगे। उसके बाद A है, तो A को लिख देंगे।
आर है, आर को लिख देंगे और एस को लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ जी है, तो देखिए हम सवाल में देखेंगे जी हमारा कहाँ है। तो देखिए जी एक आपका यहाँ पर है, तो जी का अर्थ क्या लिखा गया है, टी लिखा गया, तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे। फिर देखेंगे जी के बाद हमारा ई है, देखिए ई है, तो ई को हम देखेंगे खोजेंगे कहाँ है, तो ई देखिए आपका, देखिए यहाँ है, तो ई को क्या लिखा गया है, तो ई को भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पर भी है, अंत में भी है तो अंत में भी है, तो भी लिख देंगे। फिर उसके बाद ए देखिए हमारा यहाँ पर है, खोजेंगे ए कहाँ है, तो देखिए ए हमारा 3 नंबर में है, तो 3 नंबर में इसमें देखिए ए का अर्थ क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद आर है, तो आर देखिए यहाँ पर आर जो है 2 नंबर में, तो आर का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा गया है, वाई लिखा गया है, तो हम वाई लिख देंगे। फिर उसके बाद एस है, तो एस खोजेंगे, एस का अर्थ यहाँ पर एल लिखा गया है, देखिए एस यहाँ पर है तो यहाँ एल लिख दिया गया है, तो यहाँ एल लिख देंगे। टी 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 और देखिए ये भी कट गया, तो टी भी एक्स वाई एल, टी भी और यहाँ पर देखिए वाई है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टी भी एक्स एल वाई, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टी भी एक्स वाई एल, टी भी एक्स वाई एल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 6 जो है, जो सवाल नंबर 6 आपके लिए कमेंट है, जो आप इसे कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का हमें चयन करना है, लेकिन अभी कहीं मत जाइएगा, अभी कई और ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए भी आई है, जो हमें उस सवाल को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और अभी के अभी यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम करीब 15 से 20 सवाल को हम लेके आए हैं। तो इस सवाल का हमें जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो इसका 6 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा। तो हम 7 नंबर सवाल को देखेंगे। तो नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में को पूरा कीजिए, यानी श्रृंखला को पूरा कीजिए, अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम पूरा कर रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कितना हमारा अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के यहाँ पर 12 है, कुल मिला के कितना है, तो 12 है। तो 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 तिया 12, यानी 4 4 का पेयर बनाएंगे, 3 का नहीं बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। तो 4 का बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ एफ के बाद हमारा आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, तो एक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बी के बाद देखिए एक हमारा यहाँ पर खाली जगह है, कौन सा अक्षर है, तो बी के बाद कौन सा अक्षर है, तो बी के बाद देखिए यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर यदि हम डी भर देते हैं, तो फिर हम देखेंगे जो सी के बाद क्या है, तो सी देखिए सी के बाद क्या है, एफ है, तो यहाँ पर एफ हम दे देंगे। फिर हम खोजेंगे जो कहाँ हमारा खाली स्थान है, तो देखिए यहाँ पर सी है, और सी के पहले हम देखेंगे क्या है, तो सी के पहले देखेंगे, ये सी आपका यहाँ पर है, और सी के पहले हमारा यहाँ पर डी भरा गया, तो डी को हम भर देंगे। फिर हम देखेंगे डी के पहले क्या है, तो डी के पहले देखिए यहाँ पर डी यहाँ पर आपका है, और डी के पहले देखिए खाली स्थान है, तो डी के पहले हम खोजेंगे, देखिए यहाँ पर डी के पहले बी है, तो यहाँ पर बी कर देंगे। फिर उसके बाद एक हमारा बच गया डी के बाद आपका क्या है, तो डी के बाद आपका सी है, डी के बाद सी हो गया, तो यहाँ पर सी कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। फिर यहाँ पर हम सभी को लिख लेंगे, सभी को लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी डी, और फिर यहाँ पर आपका है डी, फिर यहाँ पर आपका है एफ, जो हम लिखे हैं उसको लिखेंगे, फिर आपका है सी। तो सबसे पहले आपका बी है, बी डी, तो बी डी देखिए यहाँ पर आपका मिला है, और उसके बाद कोई भी नहीं मिला है, तो कोई भी आपका गलत हो जाएगा और केवल सही होगा आपका। तो मिला के देखते हैं, बी डी 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 एफ और सी यहाँ पर हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर हम किस सवाल के
किस अंक के बाद या पहले कौन सा अंक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमको भरना है, यहाँ पर भरना है तो देखेंगे जो बी के बाद, बी के पहले कहीं हम खोजेंगे कहाँ हमारा बी है, तो देखिए बी हमारा यहाँ है, तो इससे पहले कौन सा अंक है, तो देखिए इससे पहले हमारा एफ है, तो यहाँ पर हम एफ रखेंगे। फिर देखेंगे कहाँ हमारा खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, तो सी के पहले हम खोजेंगे, तो सी हमारा है लेकिन इससे पहले क्या है पता नहीं है, तो हम बी के बाद खोजेंगे, तो देखिए यहाँ पर बी है, उसके बाद का क्या है, तो बी के बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, तो बी के बाद देखिए आपका डी है, तो यहाँ पर डी भर देंगे। इस टाइप से भरेंगे हम, इस टाइप से भरते हैं तो लगभग हमारा जो उत्तर है सही होगा, लेकिन हर बार नहीं होगा क्योंकि इसमें दो से तीन टाइप का सवाल बनता है, ए बी सी इस टाइप से भी सवाल आपका बनता है, जो हम अगले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर एक आपका कॉफ़ी है और यहाँ कैफीन है, तो कॉफ़ी जो है कैफीन, यानी कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। इस सवाल को हम देखेंगे आखिर कैफीन क्यों लिखा गया, तो हम देखेंगे जो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तमाकुल में क्या पाया जाता है, तो तमाकुल में हम यदि हम जानते हैं इस सवाल का जवाब तभी हम इसको सही उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर निकोटीन जो होता है, निकोटीन होता है वो तमाकुल में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा निकोटीन, निकोटीन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निकोटीन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कैफीन जो होता है कॉफ़ी में पाया जाता है, तो तमाकुल में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर हमारा 9 है, जो हमारा ब्लड रिलेशन से है। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, तो यहाँ पर कमल है, हरि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है, हरि का कमल से क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले इसे सवाल में यदि पिता या माता के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले हम बोल दिए, तो ऊपर हम रखेंगे माता और पिता को, माता पिता को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे। और यदि पति पत्नी के बारे में बोला जाए तो हम बराबर का निशान दे देंगे, बराबर का निशान देंगे, एक तरफ पति रखेंगे और एक तरफ पत्नी रखेंगे। और यदि भाई बहन के बारे में बोला जाए, जो उसका भाई है या बहन है, तो हम इस टाइप का तीर का निशान लगाएंगे, एक इधर और एक इधर। एक तरफ भाई बहन कहीं भी हम रख सकते हैं, जिधर हमारा सवाल कहेगा उधर हम रखेंगे। तो यहाँ पर माता पिता में तीर का निशान ऊपर रहेगा और माता पिता को ऊपर बैठाएंगे और पुत्र पुत्री को नीचे रखेंगे, और पति पत्नी में हम बराबर का निशान देंगे और भाई बहन में हम तीर का निशान नीचे देंगे। तो हम देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता, तो किसके पिता, कमल कहता है हरि के बारे में, हरि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता, यानी मेरे पिता यानी कमल का पिता, तो कमल का पिता, कमल दे देंगे। उसके बाद कमल वह मेरे पिता के पिता, यानी कमल का पिता जो होता है, तो कमल के पिता को हम ऊपर रखेंगे, पिता, यानी वह मेरे पिता के पिता, यानी पिता के पिता के बारे में बोला गया, तो कमल का पिता ये हो गया और इसका पिता ऊपर हो जाएगा। पिता के पिता के बारे में बोला गया है तो इसका पिता ऊपर हो जाएगा, पिता। वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का, पिता के पिता, कमल का पिता ये हो गया और पिता का पिता ये हो गया, और इसकी पौत्री का पति है, यानी इसका पौत्री कौन हो जाएगा, तो इसका पोती हो जाएगा। तो देखिए इसका बेटा ये हो गया, इसका बेटा वो ये हो गया, और इसका जो पुत्री होगा, इसका जो पुत्री होगा वो क्या है, जो पौत्री का पति है, कौन, तो ये हरि। तो यहाँ पर जो है इसका पौत्री कौन हो जाएगा, इसका पौत्री होगा। यहाँ पर देखिए पिता का पौत्री, पिता के पिता का पौत्री, तो पिता, इसका पिता ये, तो इसका पौत्री हो जाएगा, यानी पौत्री, पौत्री, यानी इसका पुत्री हो जाएगा, यानी इसका पुत्री हो जाएगा, पुत्री, पौत्री यानी इसका पुत्री। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो के का पिता है वही इस पुत्री का पिता है, इसका पिता है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा। भाई बहन होगा तो हम यहाँ पर ऐसे, तो जो
इसका पिता है, के का पिता है, वो उसकी पौत्री का भी पिता है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा। तो भाई बहन रहेगा तो हम इस तीर का निशान इस टाइप से लगाएंगे। और बोलता है पौत्री का पति है कौन, हरि, तो इसका पति कौन है, तो हरि है। ये दोनों को हम बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे और ये लिख देंगे हरि। हरि को हम एच या आर से हरि, हरि को हरि लिख देते हैं, हरि। तो सवाल को हम फिर से देख लें। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता, यानी कमल देखिए यहाँ पर आपका, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, देखिए पिता की पौत्री, पिता की पौत्री यानी पुत्र यानी पोती, यानी पिता के पोती, यानी इसका जो हो जाएगा बहन हो जाएगा, इसका के का बहन हो जाएगा, यानी कमल का बहन हो जाएगा कि पौत्री का पति है कौन, हरि। तो देखिए ये इसका बहन हो गया, और बहन का पति कौन होता है, जीजा हो जाता है। ये क्या हो गया, के का कौन हो गया, हरि, जीजा हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीजा। जीजा जो है सही उत्तर है, क्योंकि बहन का पति कौन हो जाता है, तो यहाँ पर जीजा हो जाता है। तो हम जो पति पत्नी के बारे में बोले हैं, जो पति पत्नी जब रहे तो हम बराबर का निशान दे देंगे। चाहे ब्लड रिलेशन का दुनिया का कोई भी सवाल क्यों ना हो, इस 3 ट्रिक के माध्यम से आप हल कर सकते हैं, चाहे जो भी सवाल हो। तो हम अगले सवाल को हम देखेंगे, सवाल नंबर हम 10 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह या संख्याओं का अदला बदल दिया जाए तो समीकरण सही कर देगा। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा समीकरण दिया गया है, तो इनमें से कौन सा अंक को हम पलट देंगे तो हमारा ये समीकरण सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल में नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, डी लेंगे या सी लेंगे। जब भी हम लेंगे तो डी सी लेंगे, ए और बी को हम पहले नहीं लेंगे। ऐसे सवाल में हम ए और बी को पहले नहीं रखेंगे, डी और सी को पहले रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा है 1 5 और 2, 5 को 2 बना देंगे और 2 को 5 बना देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 को हम 2 बना देंगे, 2, फिर प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 को 5 बना देंगे, फिर गुना का चिन्ह है, फिर 2 है तो 2 को हम 5 बनाएंगे, यानी बदल देंगे आपस में, और माइनस 10 कर देंगे। तो क्या हमारा 16 प्राप्त होता है। तो 5 2 7 गुना 5 और माइनस 10, तो 7 5 35 और माइनस 10 करते हैं तो हमारा हो जाता है 25, क्योंकि हमें लाना है यहाँ पर 16, तो 16 तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो हम इसे मिटा देंगे। हम सी को लेकर चलेंगे, पहले तो हम डी के लेकर चले, फिर हम सी को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे जो ऐसा सवाल हमसे जल्दी बने, जल्दी बनाने की कोशिश हो। तो यहाँ पर हम सी को लेकर चलते हैं, तो सी हमारा है, तो यहाँ पर है सी, तो प्लस और माइनस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 प्लस है तो इसे हम माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2, ठीक है, गुना का ब्रैकेट बंद और गुना 2, फिर उसके बाद माइनस है 10 तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, जो माइनस है उसे प्लस करेंगे, जो प्लस है उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और बराबर 16 को रहने दें, क्योंकि हमें 16 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 5 में से हमारा 2 घटेगा तो 3 बच जाएगा, गुना 2 हो जाएगा और प्लस में हमारा 10 है, तो 3 दूनी 6, पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस हमारा है 10, तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। तो हमारा 16 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ गया, तो 16 आपका आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर देंगे तो हमारा यहाँ पर सही समीकरण प्राप्त हो जाएगा और सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो हमारा सवाल नंबर 11 है, यदि झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका झूठ का एक कोड दिया गया है 160, तो सच के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले झूठ जो हमारा है देखिए 1 2 3 4 अंक का है, तो सबसे पहले 4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तो 16 हो गया, तो यहाँ तो हमारा इस पर 0 कर देंगे तो हमारा 160 हो सकता है। फिर हम इसमें देखेंगे जो इसमें हमारा कितना है, तो यहाँ पर सच है, सच जो आपका है तो ये भी आपका 4 अंक का है, यहाँ पर सच भी है 4 अंक का, तो 4 अंक का है तो 4 हम कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे
तो यहाँ पर भी हमारा हो जाता है 16, 4 चौक 16। और इसके ऊपर भी यदि हम एक जीरो दे देते हैं तो 160 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी 160 हो गया और यहाँ पर भी 160 हो गया। और ऑप्शन यदि आपका 160 मिल जाता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है 160 मिल गया। यानी झूठ का जो है कोड वो भी 160 है और सच का जो कोड होता है वो भी 160 होता है। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा डी। तो हम अगला सवाल को देखेंगे। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ऐसे ऐसे सवाल दिखाया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी आई है और कई बार पूछा गया है और आगे भी यही सब सवाल आपके लिए पूछा जाएगा। तो हम कई सवाल को देखेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 12 को देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 12 को देखेंगे। ये हमारा दिशा निर्देश से है और ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में 1-2 सवाल आता है। तो सबसे पहले बीजी पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, यानी 10 मीटर चला, फिर वह बाएँ मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएँ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ा, अंत में दाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल में उत्तर और पूरब और पश्चिम का हम लेखा कर लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा ऊपर उत्तर हो जाएगा और इधर आपका पूर्व हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा, इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे तो हमारा सवाल क्या कहता है। तो आपका सवाल कहता है विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चला। तो मान चलिए यहाँ से उस चलना शुरू किया और पश्चिम की ओर 10 मीटर चला। तो देखिए यहाँ चलना शुरू किया, पश्चिम इसका इधर है तो इधर चला, कितना 10 चला देंगे। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, 10 मीटर। तो बायां इसका हो जाएगा, इधर गया तो जब इधर जा रहा है यहाँ से इधर तो इसका बाएं नीचे हो जाएगा। आप भी सोच सकते हैं जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे और इधर जाएंगे तो बाएं इसका नीचे हो जाएगा। 10 मीटर चला, 10 मीटर, तो हम 10 मीटर चला देंगे इसको। फिर वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ कर कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं इसका इधर हो जाएगा और 10 मीटर चला। तो 10 मीटर देखिए जिस दूरी से चला उसके सीधा आ गया। फिर बोलता है दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर। तो यहाँ पर था और इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर से दायां इसका किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री यहीं पर घूमेगा, यहीं पर। तो इसका दिशा हो जाएगा इधर। 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता, तो यहाँ से ये इधर चला गया, यानी यहाँ से इधर चला गया। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और यहाँ से ऐसे हो गया। तो ये आपका जो दिशा है, यानी ये दिशा आपका है पश्चिम दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम आपका जो है ये दिशा हो जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो आपका CD में आपका उत्तर निहित है, यानी आपका दक्षिण पश्चिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसका प्रयोग करके हम इसे बना सकते हैं। एक जो शब्द जितना बार रहेगा मात्र हम उतना ही बार उपयोग करेंगे। जो 2 बार है 2 ही बार करेंगे, जो 1 बार है उसका 1 ही बार करेंगे और ये हमारा बनना चाहिए। तो सबसे पहले टी है तो टी है, आर है तो आर है, आई है तो आई है, देखिए आई है, आई है। उसके बाद ए है तो ए इसमें भी है, एन है तो एन है, जी है तो जी है, एल है तो एल है और ई है तो देखिए इसमें ई कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। ये अपना मन से इसमें दे दिया। फिर इसको मिलाएंगे बी को, तो जी, ए तो ए, आर भी है, एल है तो एल भी है, ए देखिए इसमें 2 बार किया गया है तो 2 बार है, एन है तो एन है। फिर आपका एक है डी, देखिए इसमें डी दे दिया गया, डी देखिए आपके इसमें कहीं है तो नहीं है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो हम सी को देखेंगे, आर तो आर, ओ, ए तो ए भी है, एस तो एस भी है, आई टी तो टी भी देखिए आपका है, आई तो आई भी है आपका, आई, एन
तो एन भी है, देखिए एन एन एन, और जी तो जी भी है, यानी आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका प्रयोग करके हम सी बना सकते हैं। तो चाहे तो हम इसे भी मिला लेंगे, देखिए टी है, आर है तो आर है, ए है तो ए है, यू है तो यू है, एम है तो देखिए इसमें कहीं भी एम नहीं है, एम नहीं है तो ये हमारा नहीं बनेगा, तो केवल बनेगा आपका सी बन जाएगा। तो सी हम एक अक्षर का एक बार प्रयोग करेंगे। अगर 2 बार अक्षर दिया गया है, देखिए एन 2 बार है तो 2 बार हम प्रयोग कर सकते हैं, टी देखिए यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक बार है, ऐसे सवाल में ऐसे एक बार है तो हम केवल एक बार प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 14, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान ज्ञात करें। तो यहाँ पर B2CD, बी तो यहाँ पर डैश है, फिर BCD4, फिर B5CD, तो यहाँ पर देखिए CD और यहाँ पर देखिए CD, और यहाँ पर भी CD है, लेकिन यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर 2 के बाद देखिए 3 आता है, देखिए फिर 3 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यानी BC3 और C और D यहाँ पर आपका इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 देखेंगे कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो केवल C3 आपका है BC में, जो आपका C नंबर ऑप्शन में है। तो आपका यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक C को ओवर दे दिए, तो यहाँ पर हमारा एक ही C होगा। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 16 को देखेंगे। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है और बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं? तो दायां हमारा जो है इधर से होता है, क्या बोलता है? पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से कितना है? 15वां है, 20वां है, यानी 20वां स्थान है दायां से। दायां हमारा हाथ जिधर है वहाँ दायां से 20वां हो जाएगा दायां, और बाएं से 15वां है, इधर से बायां आपका हो गया, तो इधर से कितना है? 15वां है, 15वां है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बायां और दायां दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 5 और 3 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है, और इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। क्यों माइनस करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे और 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोलता है राहुल का स्थान इधर से भी 20वां है और इधर से भी 15वां है, तो कुल कितने आदमी हैं? पंक्ति में कुल कितने आदमी? तो एक आदमी को 2 बार बोला गया। देखिए 20 में भी राहुल के बारे में बोला गया है और 15 में भी राहुल के बारे में बोला गया है, यानी एक आदमी को 2 बार काउंट कर दिया गया, एक बार 15 के नाम पर, यानी बाएं से 15वां और दाएं से 20वां है, तो एक आदमी का काउंटिंग 2 बार हुआ है, तो हम 1 माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो या NTPC हो या ALP हो, चाहे जो भी हो, आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। और यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो बड़े से बड़े सवाल या छोटे से छोटे सवाल में टाइम लगा देते हैं और उसे छोड़ के चले आते हैं। तो आज के बाद ऐसे सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं और अच्छे से आराम से बनाएंगे। अभी आपके पास समय है, यदि आप समय अभी देते हैं, अभी एक सवाल में अभी आप 2 से 4 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो आपके पास समय नहीं बचेगा। यदि आप अभी समय लगाएंगे तो आगे चल के आपके पास समय का अभाव नहीं होगा। तो हम आपसे यही कहते हैं, जो अभी समय लगाइए और अच्छे से समझिए। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे और अच्छे से समझाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।